वेलकम दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और आज हम वेलकम कर रहे हैं आपका चैप्टर 7 डायरेक्टिंग के अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, डायरेक्टिंग के अंदर। डेफिनेशन में भी हमने 4 चीज़ों का जिक्र किया था। कौन कौन सी थी? इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, उसके बाद इंस्पायरिंग और कम्युनिकेटिंग। इन्हीं 4 बातों को हमने लेकर आपके एलिमेंट्स डेवलप किए। तो यही 4 बातें आपके एलिमेंट्स को कवर करेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब है नज़र रखना, चीज़ों पर नज़र रखना, सुपरवाइज करना, हर चीज़ के ऊपर क्लोजली नज़र रखना। ओके। दूसरा काम हम क्या करेंगे? दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करना। कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करना। किससे बात करेंगे? वर्कर से, मैनेजर से, जूनियर से, सबऑर्डिनेट से। बिना बातचीत किए हम किसी को किसी की गलती नहीं बता सकते, किसी को आइडिया नहीं दे सकते, किसी को हम कोई भी माइंड में जो चीज़ है मेरे वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ दैट इज़ कम्युनिकेशन। मैं अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट को आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लीडरशिप। लीड करना। लीड करने का मतलब है जिस डायरेक्शन में मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूँ, मुझे वहीं पर उसी डायरेक्शन में आपको लेकर जाना है। जैसे हम अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो ही इज़ ए लीडर। ही वॉन्ट्स पीपल व्हाट ही वॉन्ट्स टू डू। वो जो चाहते हैं पीपल से, लोगों से, वही करवाना, दैट इज़ लीडरशिप। इसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाता है दैट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है लोगों को एक्साइट करना, लोगों को उत्साह दिलाना, जोश दिलाना, दैट इज़ आपका मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्यों करते हैं हम? मोटिवेशन इसीलिए करते हैं ताकि लोग जोश में आ सके, जोश में वो काम कर जाएं, अपना मैक्सिमम दे जाएं कि जो वो पहले नहीं कर सकते थे। तो एलिमेंट्स 4 ही हैं। यही हमने डेफिनेशन में भी पढ़े थे और यही बातें हम यहाँ पर एलिमेंट्स में भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हमने देखा तो सुपरविज़न था, नज़र रखना। दूसरा था कम्युनिकेशन, बातचीत करना। तीसरा था लीडरशिप, लोगों को लीड करना। और फोर्थ था मोटिवेशन, यानी लोगों को मोटिवेट करना, उन्हें जोश दिलाना। ओके। तो यही है 4 एलिमेंट्स। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अपने सुपरविज़न के टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था सुपरविज़न। तो सुपरविज़न का मतलब हम 2 वर्ड से बना है, सुपर और विज़न। सुपर में हम मतलब मान लेते हैं कि एक सुपीरियर, एक सीनियर बंदा। विज़न का मतलब है नज़र। तो एक सीनियर जब जूनियर के ऊपर नज़र रखता है दैट इज़ आपका सुपरविज़न। ओके। जैसे हम कहते हैं ना क्लोज सर्किट कैमरा हमें सुपरवाइज कर रहा है, हमारे ऊपर नज़र रखे हुए, यू आर अंडर द सर्विलेंस ऑफ सीसीटीवी। तो दैट इज सुपरविजन। तो इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। सुपरविजन का मतलब नज़र रखना। कैसे नज़र रखेंगे? इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ, इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क। एक बंदे की रूटीन वर्क को नज़र रखना, मॉनिटर करना, ऑफ वंस सबऑर्डिनेट। तो अपने जूनियर जो मेरे नीचे है, मैं सिर्फ उसी पर नज़र रखूंगा जो मेरे से जूनियर है। मैं अपने सीनियर के काम पे नज़र नहीं रखता। तो जूनियर के काम पे नज़र रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं? अगर कोई गलती वो करे, अगर कोई गलती वो करे तो उसे मैं फट से सुधार दूं। तो दैट इज गाइडिंग दैम प्रॉपरली। तो मैं नज़र रखूंगा तभी मुझे पता लगेगा कि उसने जो गड़बड़ की उसे मैं कैसे ठीक करूं। दूसरी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास आ जाता है इट रेफर्स टू डायरेक्ट एंड इमीडिएट गाइडेंस। सबसे पहले उसने क्या कहा? डायरेक्ट, यानी कि सीनियर और जूनियर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है, फेस टू फेस कांटेक्ट है, सीनियर जूनियर के ऊपर नज़र बनाए हुए है, दैट इज डायरेक्ट। इमीडिएट गाइडेंस का मतलब है जैसे ही समस्या आएगी, जैसे ही एक बंदे को समस्या आएगी तो क्या होगा, वैसे ही हम उसे गाइड करने पहुंच जाएंगे। एंड कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट,
कंट्रोल भी करना है भैया, जिस तरीके से एक सीनियर काम कराना चाहता है उसी तरीके से काम करना, दैट इज सुपरविजन इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर टास्क। तो एक जूनियर जिस तरीके से काम करना है उसे गाइड भी करना है, उसे कंट्रोल भी करना है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मैं काम करवाना चाहता हूँ सेम उसी तरीके से काम करवाना ही सुपरविजन का ऑब्जेक्टिव है। ये है इसका लॉजिक। मतलब सिंपल है, नज़र रखूँगा तो तभी काम होगा, अगर नज़र नहीं रखूँगा तो काम भी सही से नहीं होगा। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न, या सुपरविज़न के क्या फ़ायदे हैं, नज़र रखने के क्या फ़ायदे हैं, या रोल ऑफ ए सुपरवाइज़र, कि एक सुपरवाइज़र, एक ठेकेदार आप मान लो कि वो क्या काम करता है, तो वो क्या काम करेगा, दैट इज़ आपका रोल ऑफ अ सुपरवाइज़र। तो सबसे पहले काम करता है लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में क्या करता है, लिंक का काम करता है, जोड़ का काम करता है। मैनेजमेंट का मतलब हम मैनेजर मान लेते हैं, वर्कर्स हम मजदूर मान लेते हैं। तो मैनेजमेंट और मजदूर के बीच में, मैनेजर और मजदूर के बीच में ये क्या है, ये एक जोड़ का काम कर रहा है। तो इसे हम ठेकेदार भी मान सकते हैं, सुपरवाइजर को हम ठेकेदार भी कह सकते हैं। दूसरा, एंश्योर्स इशूइंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। इंस्ट्रक्शन देने का मतलब क्या हुआ कि किस बंदे को क्या काम करना है, किस मजदूर को क्या काम करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शन भी यही जारी करता है। इसके बाद फैसिलिटेट्स कंट्रोल, कंट्रोल लाने का काम करता है, सबको कंट्रोल करने का, किस बंदे से क्या काम कराना है, किससे क्या काम नहीं कराना, कितना काम एक दिन में एक पर्सन को करना है, ये सारी बातें कौन ध्यान रखेगा, सुपरवाइजर। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, शांति बनी रहे, डिसिप्लिन बना रहे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मार्केट कंपनी के अंदर हो, तो ये सारी बातें भी एक सुपरवाइज़र को ध्यान रखनी है। वर्कर टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, प्रॉपर ड्रेस कोड डाल रखी है, हर चीज़ प्रॉपर है, दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। इसके बाद फीडबैक लेना, वर्कर से फीडबैक लेना, भैया जो काम कहा था, जो काम हम करवा रहे हैं वो ओके है, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं आ रही, आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही, आपको आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेसेस हो रही हैं, हम उस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में फीडबैक लेना ही इम्पोर्टेंस है, एक सुपरवाइज़र का काम है। इसके बाद इम्प्रूव्ड मोटिवेशन, यही वो बंदा है जो अपने सारे वर्कर्स को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, जोश दिलाएगा। कहीं पर भी कोई मजदूर लैग करेगा, कहीं पर भी कोई मजदूर लैग करेगा तो उसे जोश दिलाने का, उत्साह दिलाने का, काम को समझाने का, ये सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, सुपरवाइज़र की। तो यही इसका फ़ायदा भी है। और सबसे आखिरी में आ जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब भी ऑप्टिमम वर्ड यूज़ हो जाए, जब भी ऑप्टिमम वर्ड यूज़ हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होने देंगे, हम अपने रिसोर्सेज को ख़राब नहीं होने देंगे। यही है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो यही सारे के सारे काम एक सुपरवाइज़र करता है। एक फ़ायदा है सुपरविज़न का, बिना नज़र रखे हम इन सारे कामों को नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद आपके पास नया टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है, मोटिवेशन का सिंपल सा मतलब एक ही है कि लोगों को जोश दिलाना, लोगों को एक्साइट करना, लोगों को ये कह सकते हो कि उत्साह भरना, ठीक है, ताकि वो जोश के साथ काम कर सके, अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सके। जो काम उन्हें इम्पॉसिबल लग रहा था, जो टारगेट उन्हें इम्पॉसिबल लग रहा था, उस टारगेट तक वो अचीव कर पाए, दैट इज़ मोटिवेशन। तो सबसे पहले कहते हैं इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट करना, उन्हें जोश दिलाना, उन्हें ट्रिगर करना, ठीक है, उनकी चाबी भरना भी आप अपनी भाषा में कह सकते हो। टू एक्ट द बेस्ट एबिलिटी, तो एक्ट देयर बेस्ट का मतलब है वो अपना बेस्ट दे पाए, वो इस पैशन के साथ काम करे कि जो चीज़ उन्हें पहले इम्पॉसिबल लग रही थी, मैंने कहा कि वो चीज़ वो उन्हें अचीव कर जाए, टू अकम्प्लिश द डिज़ायर गोल। तो कंपनी ने जो गोल्स टारगेट सेट किया था, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमने ट्रिगर किया,
ट्रिगर करने के बाद हम क्या कहते हैं, हमने उन्हें जोश दिलाया तो उन्होंने वो टारगेट भी अचीव किया जिस टारगेट की वजह से उनको लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल है। ओके, तो एक डेफिनेशन और देखते हैं। टू मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपल, इज टू इंड्यूस का मतलब हो गया कि उनको जोश दिलाया, उनको यूँ कह सकते हो हम निचोड़ दिया। टू एक्ट इन ए डिज़ायर मैनर, तो इस तरीके से उनको इंड्यूस किया, उन्हें मोटिवेट किया कि जिस तरीके से मैं काम करवाना चाहता हूँ वो उसी तरीके से काम करें। इसके बाद आपके पास इम्पोर्टेंस आ जाती है मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन के सबसे पहले इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना और इंटरनल फीलिंग। भाई लोग मुझे कहते रहते हैं भाई 12th में मार्क्स लेने हैं 95% लेने हैं, 90% लेने हैं, लोग डेली कहते हैं, मेरे घर वाले भी डेली कहते हैं। अब मैं मार्क्स तभी लूँगा जब मेरे अंदर से आवाज़ आएगी कि भैया मुझे पढ़ना है। अब मेरे मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती किताब दे के बिठा दिया भाई, 24 घंटे कहते हैं एक रूम में बंद कर देते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो। मैं भी 24 घंटे दिखाने के लिए किताब ले लेता हूँ, मैं भी सारे दिन किताब लेके बैठा रहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या वही है ना कि किताब तो मेरी आंखों के आगे खुली हुई है, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, पढ़ बेटा पढ़ बेटा पढ़। तो ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। साइकोलॉजिकल फिनोमिना का मतलब क्या हुआ? साइकोलॉजिकल फिनोमिना का मतलब हुआ कि ये इंटरनल फीलिंग है। आपका माइंड सेट जब काम करेगा तभी आप उस चीज़ के साथ जोश के साथ काम करोगे। इट इज़ ए पर्सनल एंड इंटरनल फीलिंग विच अराइजेज फ्रॉम नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ पर्सन। तो ये इंटरनल फीलिंग है जो एक पर्सन की नीड, उसकी ज़रूरतों के साथ ही शुरू होती है। वो अपनी मर्जी से काम करना शुरू करता है। दूसरा आपके पास आ जाता है क्रिएट्स गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन ही वो ताकत है जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। अगर सपोज करो मेरा टारगेट था 12th में 95% मार्क्स लेने का, तो मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया, बेटा अगर 90% आए तो यू आर भेड़ बकरी, मतलब 90% अगर आए तो वेस्ट है। क्यों? क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मुझे बात समझ में आ गई, मैं मोटिवेट हो गया, मैं सारे के सारे एफर्ट लगा दूंगा। किस लिए लगाऊंगा वो एफर्ट्स? ताकि मैं अपने गोल को 95% के टारगेट को हिट कर सकूं। तो इट इंक्लूड्स पीपल टू बिहेव इन सच ए मैनर। तो ये पीपल्स को इस मैनर में बिहेव करने की कोशिश करता है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके, उनको जोश दिलाने की कोशिश करता है जिससे वो गोल्स को अचीव कर सके। इसके बाद आपके पास आ जाता है मोटिवेशन कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन शाबाशी देना भी हो सकता है और मोटिवेशन गाली देना भी हो सकता है। कैसे? अल्टीमेट क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ मेरे 95% आए, घर वाले दो ही डायलॉग चिपकाते हैं, शाबाश बेटा, अगर मैं शाबाशी से मान जाता हूँ तो ये, वरना दूसरा, बेटा अगर तू फेल हो गया, तेरे नंबर नहीं आए तो पड़ोस की चाय वाली दुकान पे लगवा दूंगा तेरे को। नेगेटिव मोटिवेशन। तो ध्यान से समझना, मतलब क्या है? मतलब है जोश दिलाने से। मैं पॉजिटिवली दिलाऊं या नेगेटिव दिलाऊं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेट जोश आना चाहिए। तो कह रहा पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग द पीपल टू वर्क बेटर एंड अप्रिशिएट दैट इज़ वेल डन। भाई शाबाशी देना, वेल डन देना, पीठ थपथपाना, ले भैया बहुत ही बढ़िया काम कर दिया, तो ये सारा हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव मोटिवेशन मीन्स फोर्सिंग पीपल, ज़बरदस्ती उनको, सपोज करो कि भाई गालियाँ देना, सपोज उनको डांट लगाना, बाय थ्रेटनिंग और पनिशिंग देम। तो ये है आपका नेगेटिव मोटिव। अल्टीमेट मतलब सिर्फ एक ही है, मैं चाहता हूं कि काम उस जोश के साथ हो, आप अपने टारगेट 95% पर पहुंचो। यही है इसका लॉजिक। इसके बाद आ जाते हैं इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है भाई? क्यों है कॉम्प्लेक्स, क्यों है मुश्किल? सिंपल सा लॉजिक है। आज मैं किसी को डांट रहा हूँ, आज सपोज मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, मैं डांट रहा हूँ सबको। कुछ लोग तो सोचेंगे सर मेरे भले के लिए कह रहे, पढ़ना शुरू कर देंगे। कुछ सोचेंगे सर की तो आदत है भैया कहने की, कहते ही रहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है। तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
किस पर्सन पे आपकी मोटिवेशन का कैसा फ़र्क पड़ेगा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस, इंडिविजुअल डिफ़र इन देयर नीड। हर बंदे की ज़रूरत अलग है, हर बंदे की डिमांड अलग है, हर बंदे की काम करने का तरीका अलग है। वॉन्ट्स मोर ओवर ह्यूमन नीड्स कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इवन ये ज़रूरतें जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। ओके, तो इससे भी कई बार समस्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको क्या बता देता है कि आप जो है आप किसी भी काम को कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसका हमेशा सही इम्पैक्ट आए, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं। आज आप किसी स्टूडेंट को डांट रहे हो तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट सिंपल सा है, भैया जो पहले पढ़ रहा था वो उतना भी पढ़ना छोड़ दे। क्यों? क्योंकि उसे ये लगने लग जाए कि सर की तो आदत है कहने की, सर तो बार बार कहते रहते हैं, तो जितना वो पढ़ रहा था वो भी पढ़ना छोड़ दे। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, आप इसे आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके है बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट इज़ मैस्लो हायरार्की नीड, तो ये सारी डिटेल में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।